दोस्त कैसे हैं। नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो जो कांस्य से आदि मानव था जो कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ वो तो समाप्त हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आज हड़प्पा से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा कालीन का कैसे कैसे हुआ, वो यहाँ से जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा वो आपको वहाँ से 1-2 सवाल एकदम पूछता ही है हर हाल में, चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग लाए हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से विकसित हुआ, इसका कितना एरिया था, किस जगह से क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसे गांव में डेवलपमेंट हुआ। पहले भी लोग गांव था जो कि आज भी है, तो पहले किस तरह से धीरे धीरे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर हम बीच में अगर रिपीट भी करते हैं तो वो आपको इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको दिमाग में एडजस्ट हो सके, सटे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। सबसे पहले है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में कांसा का उपयोग हुआ था। टीन और सीसा को मिलाकर कांसा को बनाया गया था। ठीक है, देखिए कांस्य युगीन जो हड़प्पा सभ्यता था वो कैसा था, तो ये त्रिभुजा आकार का था। और उत्तर में और दक्षिण में क्या क्या विस्तार था, पूर्व पश्चिम में क्या विस्तार था, ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो उत्तर में सबसे पहले आते हैं, उत्तर में इसका क्या विस्तार था। तो देखिए उत्तर में आ जाएगा आपको चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर के मांडा। ठीक है, अखनौरा जिला में, जम्मू कश्मीर के मांडा जगह में, अखनौरा जिला के मांडा जगह है। ठीक है, यहाँ पे हुआ था। और देखिए उत्तर से सीधे अति दक्षिण आ जाइए, तो दक्षिण में कहाँ, नर्मदा नदी महाराष्ट्र तक चल जाइए। ठीक है, तो दक्षिण में कहाँ, नर्मदा नदी महाराष्ट्र तक। ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र में आ जाएगा दैमाबाद। ठीक है, और देखिए इसके बाद पूरब में आ जाइए, तो पूरब में आ जाइएगा हिंडन नदी हो जाएगा। ठीक है, हिंडन नदी कहाँ आ जाएगा आपको, महाराष्ट्र अति मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी। ठीक है, जो कि आलमगीरपुर जिला में है। ठीक है, मेरठ जिला में आलमगीरपुर जगह है। ठीक है, आलमगीरपुर जगह है। और देखिए फिर पश्चिम में आ जाएगा तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, सुतका गंडोर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये दास्क नदी है। ठीक है, दास्क नदी जो कि पश्चिम में है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार हो गया मांडा से लेके इधर। ठीक है, ऊपर में मांडा हो गया, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, फिर दक्षिण में आ जाइए, नर्मदा नदी महाराष्ट्र में दैमाबाद तक। ठीक है, फिर पूरब में आ जाइए, तो पूरब में हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर मेरठ में। ठीक है, फिर पश्चिम आ जाएगा तो बलूचिस्तान आ जाएगा, सुतका गंडोर, दास नदी पश्चिम में। अब देखिए इसको सबसे उत्तर से पूर्व की लंबाई कितना हो जाएगा, तो उत्तर से पूर्व की लंबाई 1600 मीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर हो जाएगा। और पूरब से पश्चिम में 1400 किलोमीटर हो जाएगा। तो पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में ये हो जाएगा 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आपको एरिया जानना चाहिए। ये कैसा है, तो त्रिभुजा आकार का है, ये ट्रायंगुलर है, त्रिभुजा आकार का है। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा। आपको आगे भी और दिखाते हैं। देखिए ये जो है हड़प्पा सभ्यता कैसा था, कांस्य युगीन सभ्यता सांस्कृतिक ताम्रपाषाण के बाद आया था। ठीक है, ताम्रपाषाण। देखिए इसका सबसे पहले खोज हुआ था, वो कब हुआ था और किसने किया था। ठीक है, तो ये सबसे पहले खोज जानकारी सबसे पहले इसको 1921 ईस्वी में मिला था, पाकिस्तान में अवस्थित था, जो कि हड़प्पा नामक आस्थान से मिला था। ठीक है, और 1921 में मिला था। वो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, कौन, जॉन मार्शल थे। तो ये कौन थे, पुरातात्विक विभाग जो खोज विचार करते थे भूमि खोद, वो उसका अध्यक्ष थे कौन, तो जॉन मार्शल थे, उसके अध्यक्षता में। ठीक है, उसके अध्यक्षता में कौन, तो ये क्या था, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे 1921 में। किसका, तो ये खोज किए थे हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा का कब हुआ था, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद फिर 1 साल बाद मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का खोज कौन किए, तो बनर्जी, रखलदास बनर्जी कब किए थे, 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो के खोज हुआ। ठीक है, तो ये 1922 में हुआ, 1921 में हुआ हड़प्पा को, किसके द्वारा, तो ये साहनी द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा और बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो का हुआ। ठीक है, और देखिए किसके अध्यक्षता में, तो जॉन मार्शल के अध्यक्षता में। ठीक है, तो हड़प्पा सांस्कृतिक केंद्र, इसका देखिए प्रमुख केंद्र जो था वो ये सिंधु, इसका मुख्य केंद्र था, जिसको सिंधु घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो सिंधु नदी वहाँ से गुजरता था, इसलिए इसको सिंधु घाटी या सिंधु कहा जाता है, सिंधु सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका मुख्य जो शहर है वो कौन कौन है, तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, बलूचिस्तान हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये सब स्थान से क्या, ये सब जो स्थान से ये सामान मिले हैं, स्थान से क्या मिले हैं, कोई वस्तु खुदाई के बाद मिला है, ये प्रमुख जगह से। ठीक है,
तो इसी से पता चला है कि वहाँ पे हमारे मतलब कितने साल पुराने वहाँ पे भी सभ्यता लोग रहते थे, ठीक है। और लोगों वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु नदी के आफत या फिर सूख जाने से ये सभ्यता को समाप्त किया, अचानक बाढ़ आ जाने से, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए जॉन मार्शल ने 1921 में इस सभ्यता को मतलब तिथि बताया कि यह सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व पहले था। ये जो सभ्यता का बताया कि जॉन मार्शल ने बताया, क्योंकि इसके अध्यक्षता में खोज हुआ था। तो ये कब बताया था? 1931 में बताया था। ये बताएं कि 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व के मध्य ये सभ्यता रहा था। लेकिन इनके अनुसार, किनके? जॉन मार्शल के अनुसार। लेकिन फिर ये रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ये नवीन सभ्यता को विश्लेषण किया गया, यानी खोज किया गया। तो ये हड़प्पा सभ्यता का या फिर सिंधु सभ्यता कब आया? तो 2350 से लेकर 1750 तक, 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक इसको माना जाता है। ये दो सभ्यता को माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग मानते हैं कि ये 2350 से लेकर ये 1750 तक रहा था। किसके अनुसार? तो ये कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है, ये सभ्यता को। अब देखिए ये जो विस्तार हुआ, ये किस किस जगह पे विस्तार हुआ, इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो उत्तर में मांडा जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अखनौरा जिला मांडा जो गांव है ये, ठीक है, ये चिनाब नदी के तट पर है, ये दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण तट पर है, ठीक है। लेकिन ये हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थान है, ये सर्वाधिक उत्तरी स्थान में है, ठीक है। हड़प्पा का सबसे उत्तरी बिंदु किसको बोलते हैं? तो मांडा को बोलते हैं, जो कि चिनाब नदी के तट पर है और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसको खोज 1982 ईस्वी में हुआ, ठीक है। जगपति जोशी ने किए और मधुबाला ने, दोनों मिलकर किए मांडा का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, ठीक है, आलमगीर। इसके बाद कौन आ जाता है? तो आलमगीरपुर कहाँ पड़ जाता है आपको? मेरठ उत्तर प्रदेश में। जो हिंडन नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, कहाँ पे? तो आलमगीरपुर में, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। इसको खोज हुआ था कब? तो 1958 ईस्वी में, ठीक है। भारत सेवक समाज के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसका कोई व्यक्ति नहीं, इसको भारत सेवक समाज के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। ये सबसे कौन सा स्थल आ जाएगा? ये आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ठीक है। तो ये आप चारों लोकेशन बाउंड्री को आप जान जाइएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको आसान हो जाएगा याद करने में। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए ये इसके बाद आ गया आपको दहिमाबाद, दक्षिण भारत में सबसे आ जाता है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में, ठीक है। अहमदनगर जिला में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में दहिमाबाद है, इसका दक्षिण का अंतिम बिंदु है, ठीक है। किसका? हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है। प्रवार नदी पर है, प्रवार नदी के तट पर है, ठीक है, स्थित, जो कि सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिण बिंदु है, ठीक है। तो ये सबसे दक्षिण बिंदु दहिमाबाद आ जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। ये आप नक्शा एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है, तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए आगे में आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा सूतका गंडोर। तो सूतका गंडोर सबसे पश्चिम आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये सबसे पश्चिम आ जाएगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये दास्क नदी पर है, ठीक है। दास्क नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम बिंदु है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने किया था। किसको खोज किया था? तो सूतका गंडोर सबसे पश्चिम में है। कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। ये जो एक एक पॉइंट है ना, ये आपको दिमाग में सेट कीजिए और आराम से इसको सोचिए, लिखिए, ठीक है। कुछ नहीं, आप एक बार पढ़िए, इसके बाद उसको सोचिए। सोचने से क्या होगा ना कि आपको दिमाग में, आपको कुछ नहीं, पढ़ लिए, इसके बाद 5 मिनट, मुश्किल से 5-7 मिनट सोचिए, आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। जो देखिए और आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्रफल कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था, ठीक है। इसको 12,99,600 है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसका कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में आ जाता है, ठीक है। केवल 7 सैंधव स्थानों से नगरों का प्राप्त हुआ है। देखिए 7 सैंधव ऐसा स्थान है जहां से ये प्राप्त हुआ है। अब देखिए 7 को कौन कौन है, ठीक है। नगर की सभ्यता को प्राप्त हुआ, जो कि हड़प्पा आ जाएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा, चनहुदड़ो आ जाएगा, लोथल आ जाएगा, कालीबंगा, बनवाली और धौलावीरा आ जाएगा, ठीक है, धौलावीरा। तो ये जो 7 स्थान है, यहाँ से हड़प्पा का कुछ ना कुछ अवशेष मिला है जो खास है, ठीक है। यहीं से ज़्यादातर लोग एग्जाम में पूछते हैं।
ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए शुरू से अंत तक, तभी समझ में आएगा। और रिपीट जो करते हैं वो आप इसलिए ताकि आपको दिमाग में सेट हो सके। ठीक है। अब देखिए ये 7 संदर्भ हो गया। अब इसके बाद नगर योजना का संरचना। अब नगर योजना में कैसे कैसे आया नगर, नगर क्या क्या है, इस तरह से आया। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए नगर, देखिए हड़प्पा सभ्यता का किस तरह से विस्तार किया गया था, इसको कैसे बसाया गया था, इसके बारे में हम लोग आपको जानना है। ठीक है। तो ये चरमोहा जो रोड आता था वो आपको समकोण पर काटता था, और नगर का विकास जो कि रोड के किनारे होता था, और जो दरवाजा है वो साइड्स के गलियों से निकाला जाता था, मेन की तरफ नहीं, वो साइड की तरफ, ताकि उस टाइम भी लोग विकसित थे, ताकि वो स्वास्थ्य बीमारी वगैरह से सब ग्रसित थी, बचने के लिए अपना जहाँ रहते थे वहाँ पे पूरा एकदम ध्यान दिया करते थे। ठीक है। जो इस तरह, इसको पढ़ने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगा या फिर समझने में हड़प्पा को, क्योंकि ये हमारा जो आज का जो विकास है उसी पर आधारित है। ठीक है। इसमें कोई ऐसा इंप्रूवमेंट, बदलाव थोड़ा बहुत होते रहता है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर आपका क्या उसमें चेंजिंग नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। ठीक है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं यह है कि नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखिए 2 शहर ऐसा था जो नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, और नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यही थी कि जल या ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थे एक दूसरे को समकोण पर, समकोण मतलब एक इधर से सड़क आ रहा है एक इधर से, तो यहाँ पे काटा तो समकोण पर काटती थी। ठीक है, काटती थी। नगर नगर अनेक खंडों में बटा था। जो नगर था वो किस तरह से अनेक खंडों में बटा था, बहुत सारे टुकड़े में थोड़ा थोड़ा में बटा था। एक उत्तरी नगर, एक दक्षिणी नगर, एक माने एक छोटा सा टोला जैसा बना हुआ था, ताकि उसको डेवलपमेंट अच्छा से किया जा सके, लोगों को रहने के लिए अच्छा सा माहौल बनाया जा सके। ठीक है। तो ये नगर अनेक खंडों में बटा था। ठीक है। और देखिए घरों का निर्माण। अब घर का कैसा निर्माण होता था, एक सीध में एक सिद्ध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रहता था। एक सिद्ध में सड़कों के, जैसे मान लीजिए इस सड़क है, इसके सिद्ध में इस तरह से क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि सड़कों के किनारे एक सिद्ध में मकान बना होता था या बनाया जाता था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खोला जाता था। जो दरवाजा, गली एवं खिड़की जो होता था वो सहायक गली में होता था। यानी गली, एक मेन गली है, ठीक है, एक मेन रोड है, एक सहायक रोड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेन रोड है, ठीक है, तो इसका एक सहायक रोड ये हुआ, तो इसमें गली, दरवाजा, खिड़की वगैरह खोलते थे, मेन रोड में नहीं, ताकि धूल कण ना जा सके। ठीक है। उस टाइम के भी लोग बहुत समझदार थे। ठीक है। और देखिए दरवाजा गलियों या सड़कों की ओर नहीं खोलते। भवन 2 मंजिले होते थे। भवन जो होते थे 2 मंजिले, 1 मंजिल नहीं 2 मंजिले होते थे। घरों में कई कमरे होते थे, और घरों में कई कमरे होते जिसमें स्नानागार और बीच में आंगन होता था। स्नानागार, रसोई घर और बीच में आंगन होता था। देखिए आज भी जो घर बनता है वो आज का जो स्ट्रक्चर है ना, वो पहले ही से मतलब इसी आकार में लिया गया है, कि जो हम लोग घर बनाते हैं वो भी इसी आकार में बनाते हैं, कि घर के मतलब जो मंजिला होता था, 2 मंजिला उस टाइम भी होता था थी, और जो घर के आकार होता था वो कई उसमें कमरा होता था। एक रसोई घर होता था, एक स्नान घर होता था, एक बेड घर होता था, एक मतलब क्या उसको बोल सकते हैं पूजा घर होता था, जो कि आंगन भी एक होता था। अब भले लोग आंगन ना करें, लेकिन उस टाइम बीच में आंगन होता था। घर के बीच में आंगन रहना भी चाहिए। ठीक है, बड़ा सा। तो ये सब आज भी है, जो हम लोग के जो पिताजी हैं, या फिर आज भी जो पुराना घर है वो गोले गोले घर रहेगा और बीच में आंगन रहेगा। ठीक है। तो वो सब हम लोग पिछले ही के अनुसार चलते हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। ठीक है। जो विशाल स्नानागार मिला है वो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से। उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ होता था। देखिए जो मोहनजोदाड़ो में ही सबसे पहले विशाल स्नानागार के मतलब एक तालाब जैसा था। ठीक है। जो कि उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उसमें उतारा गया था। ठीक है। तो वो मिला था कहाँ, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है। और देखिए आगे, देखिए जो स्नानागार होता था, आंगन व स्नानागार उत्तर दक्षिण की ओर उतारा जाता था। देखिए जो स्नानागार होता था, देखिए इसका लंबाई कितना, 12 मीटर, 11.88 मीटर लंबा होता था। जो स्नान घर है इतना, ये ऐसे है, जो इसका कितना, तो 11.88 मीटर क्या है, लंबा है। ठीक है। और जो 7.01 मीटर क्या है, तो चौड़ा हो गया। और गहराई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2.43 हो जाएगा गहराई। इसका जो गहराई है, ये गहराई, ये 2.43
4-3 मीटर हो जाएगा। और उत्तर दक्षिण से इसको में सीढ़ियाँ उतारा जाता था, उत्तर के मतलब इधर से और दक्षिण का मतलब इधर से, दोनों सीढ़ियाँ उतारा जाता था। इसको जो खुला थी, जो सभी लोगों के लिए था, ठीक है। और देखिए आते थे, अपना स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे और लोग जाते थे, सामाजिक था, ठीक है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम 12-15 मिनट के लाते हैं, आप लोग पूरा देखा कीजिए, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट 2 भी लाएंगे, ठीक है। और वीडियो पूरा देखा कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।